प्यार में कोई रूठ जाए उसे मनाना बहुत मुश्किल हो जाए। जब रिश्ते जब हाथ से फिसल जाए और पकड़ना बहुत असंभव होने लग जाए। संबंधों को बरकरार रखना, रिश्तों को बांधे रखना, प्यार को अपनाए रखना जब असंभव और निश्चित दुखदाई होने लग जाए तो सब कुछ बेकार लगता है। आज मैं कह रहा हूं, जिनको आप चाहते हो कभी रूठे नहीं, कभी गुस्सा नहीं हो, कभी दूर नहीं जाए, कभी बात करना बंद ना करे, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से करे, प्यार सिर्फ तुम्हारा रहे। अगर तुम ये चाहते हो तो एक शीशी में उनका नाम लिख करके अंदर डाल दीजिए कागज। बस इतना सा उपाय है, इससे वो जीवन पर्यंत के लिए आपके अंदर रहेंगे, बाहर आएंगे ही नहीं। जैसा तुम चाहते थे वैसा ही होगा। पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को प्यार से भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको पूरी तरह से महत्वपूर्ण स्पेशल बनाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में प्यार में, संबंधों में, रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, तुम्हारा पर्सनल जीवन पूरी तरह से रिपेयर करके, सुव्यवस्थित करके, तुम्हारे अनुकूल बना करके तुम्हें दिया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में परिवार, घर, रिश्ते बचाए जाते हैं, तुम्हें जीवंत किया जाता है, तुम्हें जीना सिखाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जो सिर्फ और सिर्फ शादी के पहले, शादी के बाद के संबंधों पर काम करती है। शादीशुदा लाइफ में कोई दिक्कत हो, शादी होने में दिक्कत हो, शादी चलने में दिक्कत हो या शादी के बाद कोई दिक्कत हो, उन सब चीजों पर हम लोग प्रॉपर काम करते हैं। हाँ, ये सत्य है कि इस प्लेटफॉर्म पर रिश्तों और संबंधों के अलावा कुछ और चीजों पर खास काम नहीं किया जाता। यद्यपि हमने पीएचडी की है, यद्यपि हम ज्योतिष पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, सब कुछ ठीक है, पर काम सिर्फ एकाकी विषय पर इसलिए करते हैं क्योंकि यही फील्ड ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है और यही फील्ड ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा अछूते लोग हैं। इसमें ज्यादातर अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करें तो मुल्ला मौलवी, तांत्रिक मांत्रिक या फालतू के बकवास करने वाले लोग मिलते हैं। कोई भी जानकार, शिक्षित, साक्षर, विद्वान इस विषय पर बात नहीं करता। इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ बात ही नहीं की जाती, लोगों को जीवंत किया जाता है, उन्हें सॉल्यूशन दिया जाता है, उन्हें सफल बनाया जाता है। सफलता प्राप्त कर चुके लोग यहाँ 2, 4, 10 लाख नहीं है, क्लोज टू 21 लाख लोग हैं। सक्सेस रेट हमारे यहाँ का 10, 15, 20, 25% नहीं है, जब बाकी ज्योतिषियों का होता है, बाकी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म्स का होता है। यहाँ पर सक्सेस रेट 95% से ऊपर है, प्लस है, और ये निरंतर जारी रखा गया है। यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार निकाल कर आपको उपाय बताए जाते हैं। कपोल कल्पित नहीं, कोई बनावटी नहीं, कोई अपने बनाए हुए उपाय नहीं है। आज छोटी सी शीशी चाहिए, कागज चाहिए, पेन चाहिए और थोड़ा सा हल्का सा ऑयल और थोड़ा सा दूध, बस इतनी सी सामग्री चाहिए और पूरा का पूरा लाइफ, लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, सब कुछ तुम्हारा। एक बहुत पहले हमने एक गाना सुना था, रूठना है जरूरी तो रूठो मगर, रूठ कर मान जाने का वादा करो, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, फिर से मिलने मिलाने का वादा करो, प्यार के मोड़ पर। प्यार एक ऐसी चीज है, रूठना मनाना सब चलता है, पर कोई रूठ जाए और फिर मानने की स्थिति में ही नहीं हो तो खराब बात है। कोई किसी प्यार के मोड़ पर मिल जाए और फिर छोड़ने की बात करे तो बहुत गलत बात है। उसी का सलूशन आज बता रहा हूं।
प्रेम अलौकिक शक्ति है, प्रेम शाश्वत है, प्रेम ब्रह्म है, प्रेम भगवान है, ये सब हमेशा कहते हैं आपको। पर आपको एक खास बात बता रहा हूं आज, जब भी कोई रुष्ट होता है, दुखी होता है, तकलीफ में होता है, दूर जाता है, तो सत्य मानिएगा कष्ट केवल तुमको ही नहीं, कष्ट उधर भी उतना ही है, बस तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है। या ऐसे कंडीशन में जो तुम्हारे मीडिएटर्स होते हैं, जो तुम्हें इधर उधर की खबरें लाके देते हैं, वो हमेशा गलत काम करते हैं, हमेशा रिश्तों को तोड़ने का काम करते हैं। उन पर बिल्कुल विश्वास ना करें। जब भी आपके रिश्ते खराब हों तो उनसे संबंधित लोगों से बातचीत करना बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहिए। आपको लगता है कि वहां की न्यूज मिलती है, एक्चुअली आपकी न्यूज जाती है उल्टी और खराब न्यूज जाती है। होता कुछ और है, पहुंचता कुछ और है। हाँ जी, और ये सब चीजें बहुत ज्यादा काम करती हैं। बहुत ध्यान से अपनी बात किसी को शेयर ना करें। इस तरीके की प्यार के संबंधों को कोशिश करिए कि अपने हम उम्र के लोगों के साथ कम बातचीत करें। इसके बारे में हम उम्र में बात करने में आपका नुकसान है। क्यों? क्योंकि वो वही बताएंगे जो तुम जानते हो, वो वही बताएंगे जो तुम्हारे उम्र के लोग जानते समझते हैं, और कदाचित उसमें धोखा हो सकता है। कभी कोई मित्र हो सकता है तुम्हें सहानुभूति दे, कभी हो सकता है कोई आपको उसके खिलाफ भड़काए। ये दोनों ही चीज अच्छी नहीं है। आपको तो उस सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर करना है कि भाई वो चीज मेरी ही है और मेरी ही रहेगी, प्यार मेरा ही है, मेरा ही रहेगा। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड और प्रकृति को आदेश करना है कि भाई ऐसा ही है। उल्टा ये सब कर करके तुम कह रहे हो ऐसा नहीं ही है। एक तरफ तुम्हें सबसे ज्यादा बुराई करनी है, सबसे ज्यादा दुख मानना है कि उन्होंने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, मुसीबत दिया, और पाना भी उन्हीं को है। ये दोनों चीजें संभव नहीं है। उद्धव जी राधा को समझाने गए कि बगल में भगवान कृष्ण है, उनको भगवान मान के पूजा करिए। जितनी पूजा, जितना इबादत आपकी प्रेम में है, इसको सिर्फ पूजा का नाम दे दीजिए, भगवान को प्रकट होना पड़ जाएगा। राधा ने कहा, उद्धव कौन है भगवान? किसे कहते हो तुम भगवान? और किसकी इबादत करने के लिए तुम कहते हो वो मुझे नहीं पता, पहली बात। और दूसरा बात, उद्धव हमारे पास मन एक ही है, दो मन नहीं है। एक है वो तो ले गया कोई, अब दूसरा कहां से लाऊं जिससे मैं तुम्हारे उस जिसकी तुम बात कर रहे हो उसकी आराधना करूं? उद्धव मन न रहे 10-20, हे उद्धव मन न रहे 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम ढिंग को आराधेश। उद्धव मन न रहे 10-20। उद्धव 10-20 मन नहीं होते, 10-20 दिल नहीं होते, एक ही तो था, वो तो कोई ले गया। और उद्धव दर्द और पीड़ा की बात करते हो। हम वो स्त्रियां हैं जो पीड़ा और दर्द मांगने के लिए व्रत करते हैं, उपासना करते हैं। तुम्हें क्या पता संतान उत्पत्ति में क्या पीड़ा होती है? उस पीड़ा को पाने के लिए हम लड़कियां लालायित रहती हैं, ऐसा कहा राधा ने। राधा ने बड़ा ज्ञान दिया। और सच समझो, उद्धव गए तो थे ज्ञानी बनकर, और ज्ञानी कितने थे पता है आपको? वो स्वयं बहुत महान ज्ञानी थे। बृहस्पति भगवान के साक्षात सुपुत्र थे वो, गुरुजी के सुपुत्र थे भाई। गुरुजी मतलब बृहस्पति भगवान, उनके सुपुत्र थे। तो कितने ही ज्ञानी होंगे। हाँ, और जब वहां से वापस आए तो कहते, उद्धव सूधो है चलो, सुनी गोपिन के बहन। बोले उद्धव पहले टेढ़ा था, जब वापस गया तो सीधा होकर चल पड़ा। और सत्य मानो, उद्धव के ज्ञान में भक्ति और प्रेम की चाशनी पड़ने के बाद ही उसे मोक्ष मिला, ऐसा कहते हैं, ऐसा पुराण कहते हैं। प्रेम तो ऐसा शाश्वत सत्य है, प्रेम तो ऐसी चाशनी है कि जिस पे पड़ जाए वो मोक्ष पद को प्राप्त होता है।
प्रेम से बड़ी कोई पूजा नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई इबादत नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई साधना नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई योग नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई समास नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई मेडिटेशन नहीं है, प्रेम से बढ़कर सच में कुछ नहीं है। ईश्वर है प्रेम। गलतियां मत निकालो, कमियां मत निकालो। जो चीज हमारी है वो सर्वस्व अच्छी है, सबसे अच्छी है। मेरे पास जो चीजें हैं उससे अच्छा कुछ नहीं है। ज्यादातर लोगों को हमने देखा है अपनी चीजों को बुराई करते हैं, दूसरों की चीजों की बड़ाई करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज मेरे पास वो सबसे अच्छी है। तुलसी बाबा लिखते हैं, जो प्रतिपालये वह नरेशु बसबु जहां वह उत्तम देशु। कहते जहां हम रहते हैं उससे अच्छा, उससे उत्तम देश नहीं हो सकता कोई। और जो हमें पालन कर रहा है वो मेरा नरेश है, ना कि कोई राजा होगा वो होगा। कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत धनवान है, कोई पता नहीं क्या क्या है, वो जो भी कुछ है वो जहां है वहां है। हमको तो कोई जीव जो पाल रहा है वो मेरा नरेश है। मेरे घर में तो रोटी जिससे चल रही वही मेरे लिए नरेश है ना। नरेश मतलब राजा। प्यार की बुराई नहीं करनी चाहिए, प्यार के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। हमारी अपनी चीजें सबसे अच्छी होती। भगवान शिव के पास एक बैल है, उसको उन्होंने बैल नहीं नंदी और धर्मराज कहा है। हमारे अपने पास जो चीजें होती हैं वो सर्वश्रेष्ठ होती हैं। इस बात की महत्ता, इस बात की क्वालिटी आपको ही रखनी पड़ेगी। आप अपनी चीजों की बुराई न करें, न होने दें, यही तो आपकी क्वालिटी है। आप इन्फ्लुएंसर हो जाइए, आपको अपनी चीजों को श्रेष्ठ बनाना आना चाहिए। कोई भी आपको आपके व्यक्ति की बुराई करके जा रहा है और आप सुन रहे हो, सुपर महामूर्ख हो तुम्हारी क्वालिटी तो तब है जब बुराई करने वाले व्यक्ति के मुख से बड़ाई निकलवा करके वापस आ जाओ। बस वहीं तुम जीत जाते हो। जो बुराई कर रहा था उसकी सुनकर के आकर के भैया के हाँ वहां गाना गा रहे, वो तो इसे कहते, वो तो इसे कहते, वो तो अरे नहीं नहीं नहीं, जो बुराई कर रहा था वही पकड़ लीजिए। ईर्ष्णी घृणी कृत्वत्सपामतोषम। कहते भाई ये अगर सही दिशा में चल जाए तो महासंतोष का रूप बनता है। क्रोध को अगर अंकुश लगाने के लिए लगा दिया जाए तो बहुत अच्छी चीज है। क्रोध का काम इंद्रियों के समूह को संभालने के लिए हो जाए तो बहुत अच्छा है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े लगे। ये क्रोध उन सारी इंद्रियों के समूह को बचा कर रखे तो सब ठीक हो सकता है। बहुत सारी बातें आपको इसलिए बताता हूँ, ज्ञान की, समझदारी की, ताकि तुमसे गलतियां ना हो। तुम्हारी अपनी चीज सबसे श्रेष्ठ है। तुम्हारा ड्रेस, तुम्हारा काम, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा घर, तुम्हारा मकान, तुम्हारा दुकान, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा रिलेशन, जो भी कुछ तुम्हारा है वो सबसे अच्छा है। इस बात का मंतव्य मानिए और इस बात को सत्य मानिए। तुम्हारा काम सबसे अच्छा काम है। तुम अपने व्यापार को छोड़ के दूसरे सबके व्यापार को बड़ा अच्छा मानते हो। अरे भाई मूर्ख हो तुम। तुम्हारा काम सबसे श्रेष्ठ काम है, तुम्हारा काम सबसे बेहतरीन काम है, तुम्हारा काम सबसे उम्दा काम है। तुम्हारा काम वो काम है जिससे तुम हो, जिससे तुम जीवंत हो, जिससे तुम रोटी खा रहे हो, जिससे तुम भोजन कर रहे हो और जिससे एक्चुअली तुम जाने जा रहे हो। भाई मेरे काम को बहुत कुछ लोगों ने कहा लब गुरु बन गए हो और पता नहीं क्या 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 क्या। हाँ बन गए, सो व्हाट। किससे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है मुझे, और किसको यह बताने की आवश्यकता है मैं क्या कर रहा हूं। मुझे जिसको बताने की आवश्यकता है उसे पता है मैं क्या कर रहा हूं। एंड रेस्ट ऑफ पीपल, उनकी मुझे ना आवश्यकता है ना उन्हें बताने की नीड है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कहने दो, हाँ कहने दो, सो व्हाट। एक शायर सुनाता हूं। लगेगी आग तो आएंगे बहुत सारे घर जद में, जद मतलब उसकी गिरफ्त में।
यहाँ केवल मेरा ही मकान थोड़ी है, यहाँ सिर्फ मेरा ही मकान थोड़ी है। राहत फतेह इंदौरी खान साहब का बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे इनकी कि जब कुछ गलत हो रहा है जहां, तो जब कोई सुधारने आएगा तो सबको सुधारेगा। मुझ में जो गलती होगी मुझे भी सुधारेगा। मुझे सुधारने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मुझे पता है लाखों लोगों को मुस्कुराहट दे रहा हूं, लाखों परिवार बचा रहा हूं, लाखों घरों को बिखरने से बचा रहा हूं, जाने कितनी आत्महत्याएं बचा रहा हूं। ये सब कुछ कौन कर रहा है? मैं नहीं, हमारा समूह कर रहा है। हमारे 20 सालों की मेहनत के जो 20 लाख लोग धन्यवाद करने वाले वो लोग कर रहे हैं। ये सबका अलग अलग तपस्या का फल है, सब सारे समूह के इस तपस्या का फल है ये, है ना। चलो सीधी बात कर लेते हैं उपाय की, उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरा घर बसाया। मैं हाथ जोड़ कर उनसे विनती करता हूँ तो ऐसे मेरे ऊपर और मेरे बच्चों और वाइफ पर आशीर्वाद बनाए रखें। आपको कोटि कोटि प्रणाम और आपका बहुत 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 शुक्रिया गुरु जी। आप ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें और आपका नाम हमेशा ऊंचा रहे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न, आनंदित, सुव्यवस्थित और बहुत बढ़िया करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। पवित्र पावन कार्तिक मास में धन, वैभव एवं पारिवारिक सुख शांति के लिए सुनिए श्री महालक्ष्मी शिव महापुराण, जिसको सुनने मात्र से जीवन के संपूर्ण दुख समाप्त होते हैं, साथ ही मन चाहा फल मिलता है। तो आइए प्रहलाद केशव आत्रेय रंग मंदिर, कल्याण, मुंबई, महाराष्ट्र में होने वाली 5 दिवसीय श्री महालक्ष्मी शिव महापुराण में सम्मिलित होकर अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाएं। दिनांक 17 से 21 अक्टूबर, समय 4 से 7, स्थान प्रहलाद केशव आत्रेय रंग मंदिर, शकराव चौक, कल्याण, मुंबई, महाराष्ट्र। इस कथा से जीवन में समृद्धि और सुखों के साथ धन तो आएगा ही, साथ में खुशियां, प्रेम और मन चाहे विवाह का योग भी बनता है। हमारा नंबर है 8917020202 एंड 6391292929। ओम नमः शिवाय। अब मैं बात कर रहा हूं उस उपाय की। उपाय को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपको चाहिए कागज जिसमें आप अपने प्रियतम, प्रेयसी, प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी, जिसको भी आप प्रेम करते हो उसका नाम लिखते हो बहुत प्यार से। नाम लिखने के बाद एक दिल सबसे आखिरी में बनाइए, एक दिल पहले बनाइए। दोनों तरफ दिल बना करके उस नाम को बंद कर दीजिए दिल से। टोटका है, उस दिल के अंदर एक तरफ लिखिए 93, दूसरी तरफ लिखिए 37। लेफ्ट और राइट साइड में 37 लिखिएगा। लिख करके एक छोटी शीशी लीजिए, उसमें पहले 2 बूंद सरसों का शुद्ध तेल डाल दीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः बोल करके। उसके बाद उसमें कच्चा दूध डालिए, उस दूध के अंदर इस पर्ची को अंदर डुबा दीजिए और ऊपर से बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद या तो इसे किसी सुनसान जगह में फेंक दीजिए और या तो कहीं जमीन में दबा दीजिए। आप यकीन मानिए कि अब से, इसी क्षण से, इसी पल से वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। फोन नहीं आ रहा था, बस इतनी सी बात, आएगा ही। बात नहीं हो रही थी, बस इतनी सी बात, अब होगी। तुम्हें लग रहा था शायद किसी और का नहीं हो जाए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें लग रहा था कि विवाद बढ़ सकता है, अब घटेगा। तुम्हें लगता था रिश्तों में थोड़ी गर्माहट कम हो गई, अब बढ़ेगी। तुम जैसे चाहते थे इस रिश्ते को बनाना, अब वो सब कुछ होगा, क्योंकि दास सब आपके चरणों में है। अब वो तुम्हारे हिसाब से काम करेगा। ये काम शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, रविवार के दिन बहुत कारगर करता है। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ करना। खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव रहो और भाई मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना। प्रीवियस लाइफ तुम्हें पता है नहीं बताना। प्रीवियस लाइफ मतलब भी पता है ना, पिछली अपनी ऐसी बातें जो नहीं बताई जा सकती, वो सब नहीं बतानी, कभी भी नहीं बतानी, किसी सूरत में नहीं बतानी। और पैसों का आदान प्रदान नहीं करना और रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना बंद कर देना है। नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी। उल्टी सीधी सोच से सब खराब हो जाता है। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, बेहतर चिंतन करो, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखना।
मैं हूं आपके साथ हर पल हर क्षण, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम बोलते रहना मेरा हर पल हर क्षण सुखमय हो रहा है ना। ओम नमः शिवाय। 10 महाविद्या में एक है श्री की उपासना, जो धन और वैभव एवं संपन्नता लाती है। इसलिए दीपावली से पूर्व इस कथा में करें श्री और शिव का गुणगान। इस कथा से जीवन में समृद्धि और सुखों के साथ धन तो आएगा ही, साथ में खुशियां, प्रेम और मनचाहे विवाह का योग भी बनता है। ओम नमः शिवाय। दिनांक 17 से 21 अक्टूबर, समय 4 से 7, स्थान प्रहलाद केशव आत्रे रंग मंदिर, शकराव चौक, कल्याण, मुंबई, महाराष्ट्र। इस कथा से जीवन में समृद्धि और सुखों के साथ धन तो आएगा ही, साथ में खुशियां, प्रेम और मन चाहे विवाह का योग भी बनता है। हमारा नंबर है 8917020202 एंड 6391292929। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख और शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने। एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और नक्षत्र का 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सद्गुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें। नंबर है 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।